हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो एक कोड की तरह हो सकती है, प्रोग्राम की तरह हो सकती है, जिसको हम लिख सकते हैं दोबारा। ठीक है, अब होता क्या है कि हम हमेशा सेम नहीं रह सकते। होता है कि सेम भी रहते हैं अगर हमें पता नहीं होता है, बट आप अगर देखोगे तो आप बचपन में बहुत अलग तरीके से होते हो। जैसे पैदा होते हैं तो सेम हम उस टाइम पे हमारे थॉट नहीं होते हैं, वो जो है सोसाइटी की तरह, सोसाइटी के ज़रिए हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं एंड हम उस चीज़ को सच मानने लग जाते हैं एंड उस बेस पे हम अपनी लाइफ में जीने लग जाते हैं, जो कि बहुतों के साथ होता है। अगर आप इस चीज़ को फील करो तो आप एक्चुअल में साई होते नहीं हो, बट लोगों की बातों की वजह से आप साई बन जाते हो, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ इतनी रिपीट की है आपके सामने कि आपको सच लगने लग गया कि आप एक्चुअल में साई एंड इंट्रोवर्ट पर्सन हो। ठीक है, तो वही चीज़ होती है जो कि मेरे साथ हुई थी। ठीक है, एंड फिर मेरे को ये चीज़ अब समझ आती है तो हाँ एक्चुअल में चीज़ बहुत काम करती है। बट एक चीज़ होती है कि हम अपनी आइडेंटिटी को ओवर थिंकिंग से तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग से तो रीराइट नहीं कर सकते हैं। हम इसको रीराइट या ओवर राइट हम कर सकते हैं खुद को प्रूव करके। ठीक है, तो इसका मेनली प्रोसेस क्या होता है कि आपके बिलीफ होते हैं, कुछ जो पुराने बिलीफ होते हैं, आप उसको अपडेट करते हो। ठीक है, जैसे आप उसको अपडेट करते हो फिर आती है इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज जहाँ पे आप माइक्रो बिहेवियर से उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, यानी कि प्रूव कर रहे हो। समझ, इस वे में आपको क्या करना है कि आपका एक बिलीव होता है, आपका पुराना बिलीव था आई एम लेजी, अब आपका बिलीव बन रहा है आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ कंसिस्टेंट, हु इज़ डिसिप्लिन। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी कोई डिसिप्लिन हैबिट करनी है तो एक नॉर्मल इंसान उसको नॉर्मली ईजिली कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, तीसरे में आपको क्या करना है, एविडेंस देना है खुद को। वो एविडेंस आपको खुद को किस तरीके से दे सकते हो, आप दे सकते हो उस चीज़ को कैप्चर करके, स्क्रीनशॉट लेके या उसको फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड करके, कुछ भी उस मोमेंट को, एंड अपने पास एक ग्रुप रखना है फ़ोन पे, ग्रुप के अंदर पर्सनली सिर्फ अपने लिए, जिसको आप हमेशा देखो हाँ ये मेरा विन लॉग्स है, ये मेरे एविडेंस लॉग्स हैं, प्रूफ लॉग्स हैं, जिनको आप देखोगे कि जो हैबिट की आप बात कर रहे हो, हैबिट जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो, वो इंसान जो हैबिट करता है हमेशा, आप वो चीज़ें पर डे कर रहे हो। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो उसको हम बोलते हैं एविडेंस लॉग, कि आप खुद को एविडेंस भेज रहे हो हमेशा रिकॉर्ड करके, कि आपके पास प्रूफ है कि आप वो चीज़ें करते हो जिस पर्सन का आप क्लेम कर रहे हो, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, हु इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, इस वे में। एंड फिर आप दूसरी तीसरी चीज़ें जो बाद में टेम्प्रेरी आती हैं कि आप पब्लिकली वो चीज़ें क्लेम कर सकते हो, फिर पब्लिकली आप वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं कि हाँ आपके लिए वो चीज़ें करना बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत ईजी वे में हम इसको देख सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रोसेस इसकी हार्ड हो सकती है। हमें कोई बिलीफ अपना अपडेट करना है। ठीक है, उस बिलीफ के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, उस एक्शन को आपको एक एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को प्रूफ मिल जाए, एंड आपके पास वो प्रूफ हमेशा के लिए रहे। ठीक है, फिर वो पब्लिक वाली चीज़ें आ जाती हैं जो आपको अपने हिसाब से करनी है। मैंने वो चीज़ें कभी की नहीं है कि पब्लिकली कुछ भी मैं क्लेम कर दूँ और फिर उसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ भी कर दूँ। मैंने ऐसा किया नहीं, बट मैं अपने भाई से ये चीज़ें करवाता हूँ मेनली फोर्सफुली, एंड एक्चुअल में करता भी हूँ। लेकिन काम तो करती हैं, बट अपना डोपामिन हिट मत करवाना उस चीज़ से। कई लोग सिर्फ स्टोरी से पोस्ट करते हैं कि आज मैं ये करने वाला हूँ, एंड अगले दिन भूल जाते हैं कि हाँ कुछ बोला था मैंने। बट जेन्युइनली उन चीज़ों के ऊपर काम करना है, अगर कुछ क्लेम कर रहे हो पब्लिकली, दैट्स इट। एंड लास्ट में वो भी नॉर्मल हो ही जाती है आपकी आइडेंटिटी। एंड वाई एम डिस्कसिंग दिस बिकॉज व्हेन यू चेंज योर सेल्फनेस यू चेंज योर लाइफ, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, you don't need a new life, you need a new self-determination.